Hello guys, this is a video for standard 10th state board lesson 1 और कैंप द वैकेशंस एंड नॉर्मंडी पार्ट 3। गाइस अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ 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 पहले जाके वो देख के आओ। मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। अगर देखो मैंने उन दोनों वीडियोस में ना आपको ग्रामर टॉपिक और ट्रांसलेशन बताया है। अगर आपको ग्रामर टॉपिक ही नहीं समझेगी तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे, है ना? तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझेगा अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे। और अगर आपने देखे हैं और मैंने जो भी याद रखने को बोला था आपने सब याद रखा है तो 100% आपको पूरी ग्रामर एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं। आपको ना वर्ब दिया है ब्रैकेट में, आपको सिर्फ उसका पास्ट पार्टिसिपल करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो एक बार छोटू सा रिविजन कर लेते हैं। स्टेप्स क्या आते हैं, डिसाइड इत्र और अव्वाल, फिर डिसाइड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब दिया होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल चेंज होगा बराबर, वो डिसाइड करना है। थर्ड स्टेप, स्टॉप इफ अव्वाल ऑक्सिलरी was used and if ethra auxiliary was used, check the gender and number of the object and apply accordingly. पास्ट पार्टिसिपल चेंज करते हैं अगर आपको याद होगा तो, अगर एथ्रा ऑक्सिलरी होगा तो करते एक्सरसाइज होगा आपको क्लियर। और ठीक है, ओके, पास्ट पार्टिसिपल के लिए क्या देखने का था, ई आर एंडिंग होगा तो ई एक्यूट में चेंज होगा बराबर, पार्लेड है तो उसका पार्ले होगा बराबर, आई आर एंडिंग होगा तो आई आएगा और आर ई एंडिंग होगा तो यू आएगा बराबर। वो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ब्स दिए थे पार्ट 1 में, मैं एक बार और एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये वही रिमेंबर पॉइंट, वो पास्ट पार्टिसिपल चेंज करने का अगर इत्र ऑक्सिलरी यूज किया होगा तो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर एंड जेंडर। अब देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अब देखो लेकॉन्ट्रेर क्वेश्चन में है, अब उसका आंसर कैसे ढूंढोगे, ई आर एंडिंग है तो ई आर एंडिंग के लिए क्या था, ई अक्यूट, ई आर निकाल के ई अक्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ। जाए रेकॉन्ट्रे मेस प्रोफेसर हियर स्वर, मतलब आई मेट माई टीचर लास्ट नाइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, पासेड है, ई आर एंडिंग, सिंपल, ई आर निकाल के ई अक्यूट डालना है। ठीक है, मेज एफोन और पासे लियर्स वैकेशंस एंड नॉर्मंडी ल आनी दर्नी एड, मतलब माई चिल्ड्रन पास्ड द वैकेशन इन नॉर्मंडी लास्ट ईयर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब वर्ड है, ठीक है, वर्ड जो वर्ब है वो ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग या आर एंडिंग में नहीं आता, इरेगुलर वर्ब है, तो उसके लिए मैंने आपको लिस्ट दी थी, ये इसके लिए दी थी। अब लिस्ट में देखो वर्ड कहाँ पे है, वर्ड ये देखो 41 पे है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वू है। ठीक है, तो बस वहाँ पे वू डाल दो, मैंने आपको बताया था आपको वो 41 याद रखने पड़ेंगे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो वू डाल दिया। ड्यू आ वू लेज मेजॉन्स एंसियंस हियर मार्टिन, मतलब यू सॉ आर ओल्ड हाउस येस्टरडे मॉर्निंग। फोर्थ देखो, वालिड ए पार्टी ए स्विस, अब पार्तिर आई आर एंडिंग है, आई आर निकाल के क्या डालना है, आई। आप सोचोगे ई क्यों आया, याद आया फोर्थ स्टेप अपना। फोर्थ स्टेप, अगर इत्र ऑक्सिलरी होगा तो सी द नंबर एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली टू द पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो, वालेड है मतलब लड़की है, वालेड है मतलब लड़की है ना, तो एंडिंग में ई आएगा बराबर, फेमिनाइन में किया था, एंडिंग में ई आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर प्लूरल होगा तो एस आएगा। ठीक है, फेमिनाइन प्लूरल ये सब आपने 8th में पढ़ा होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इमैनुअल आ बू द्यू सिद्र,
बोआर का पास्ट पार्टिसिपल वो लिस्ट से चेक करो, बू है उसका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो बस वो डाल दिया। अच्छा, फोर्थ का ट्रांसलेशन बाकी है ना। वालेर ए पार्टी ए स्विस, मतलब वालिर वेंट टू स्विट्जरलैंड। फिफ्थ, एमेन्युअल ए बू दू सिद्र, मतलब एमेन्युअल ड्रैंक सिद्र। एल ए ने ओ पोर्तुगल, अब नेत्र है, वापस आपको वो लिस्ट में से देखना पड़ेगा। अब नेत्र का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एन ई अक्यूट, बराबर। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा ई क्यों आया है, कौन सा वर्ब यूज किया है, देखो एत्र है, अगर एत्र यूज किया है तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपना पास्ट पार्टिसिपल चेंज होगा, बराबर। तो एल है मतलब फेमिनाइन है, तो एक एक्स्ट्रा ई ऐड होगा, बराबर। अब नेक्स्ट देखो, वूज आवेस प्री देस फोटोस, प्रोंड्र, वापस अपना लिस्ट से चेक करना पड़ेगा आपको, उसका आएगा आपको प्रीज, ठीक है, तो वैसे ही डाल दो। अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आवेज है, अवॉर्ड ऑक्सिलरी है, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपना पास्ट पार्टिसिपल डाल दिया, ख़त्म बात। पर अगर इतना होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नंबर और जेंडर, और अकॉर्डिंगली अप्लाई करना होगा पास्ट पार्टिसिपल को, ठीक है। ओके, इन दोनों का ट्रांसलेशन बाकी है ना। एल ए ने और पोर्तुगल, मतलब शी वॉज बॉर्न इन पोर्तुगल। सेवेंथ का, वूज आवेस प्रीस देस फोटोस, मतलब यू टुक पिक्चर्स। एथ वाला देखते हैं, लेस एतुदियन सॉन्ट ऑन ट्रेस ए वैकेशंस आवंट लियर प्रोफेस्योर। अब देखो ऑनट्रेर है, ई आर एंडिंग, मतलब ई आर निकाल के ई एक्यूट डालना है, ये एक्यूट डाला, पर अब देखो कौन सा वर्ब था, एत्र वर्ब था, बराबर। तो एक एक्स्ट्रा एस आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योरल फॉर्म में है, तो प्योरल फॉर्म में एस आएगा। अगर फेमिनाइन प्योरल होता ना, देखो एतुदियंस मेस्कुलाइन प्योरल है, अगर यहाँ पे टी ई एस आता ना फेमिनाइन प्योरल, तो यहाँ पे और एक ई ऐड करते हैं, मतलब वो टी आर ई अक्यूट ई एस होता, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, एत्र है या वर्ड वो डालना है। अब उसके लिए मैंने आपको डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प सिखाया था, और आपको बताया भी था फर्स्ट वीडियो में कि कब एत्र यूज करना है, कब वर्ड यूज करना है, सब कुछ, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो एक बार वो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प भी देख लेते हैं। ये देखो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प, अच्छा, ये एत्र और अव्वाल दोनों, ये जो वर्ब्स है ये दोनों लेते हैं, एत्र और अव्वाल, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, ठीक है। वॉन्डर ओनली एत्र, और ट्रैम्प ओनली एत्र, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ वर्ड्स रहते हैं बाकी के, वो लोग मोस्ट ऑफ अव्वाल ही लेते हैं, ठीक है। ये बस एत्र के थोड़े नखरे हैं। अब वापस एक्सरसाइज पे देखते हैं। एल अ वोयाज ए एस्पांगनी, अब वर्ब देखो क्या है, वोयाज। अब सोचो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में वो आता है क्या, नहीं, वोयाज डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में आता ही नहीं है, तो चुपचाप अव्वाल लगा दो। अच्छा, फर्स्ट वाला वाक्य है ना, हाँ, जाय प्रेपेले ल दुसियर, मतलब अब देखो प्रेपेरेड, प्रेपेरेड आता है क्या डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में, नहीं आता, चुपचाप अव्वल लगा दो, कोई झंझट मारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का ट्रांसलेशन देती हूँ। जियाई प्रेपेरेल ल दूसियर, मतलब आई प्रिपेयर द फाइल। सेकेंड वाले का एल अ वोयाज ए एस्पांगनी, मतलब शी ट्रैवल्ड टू स्पेन। अब थर्ड वाला देखो, एल ए एक्रीत देस कार्टेस पोस्टाल्स, अब देखो वर्ब क्या है, एक्रीत, एक्रीट डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में आता है, नहीं आता, चुपचाप अव्वल डाल दो। आई होप आपको अव्वल और एत्र वर्ब आते होंगे, ठीक है। आप 10th में हो, आपको आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, एल सॉन्ट एलिस ए फ्रांस, अब एलिस किसका है, पास्ट पार्टिसिपल, पहले वो सोचो,
आलिस अववाड़ का है, सॉरी आलेल का है, बराबर। तो अब आलेल डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में आता है वेंडर में ए में आया तो ओनली एत्र, मतलब एत्र ही यूज करना है, ठीक है। तो एल्स के साथ क्या जाता है एत्र में, सौंत, एल्स सौंत, तो डाल दो सौंत चुपचाप, हो गया। और आलीस क्यों आया, ये देखो ए एल ई आलेल, ई आर एंडिंग है, सिर्फ ई एक्यूट आना चाहिए था, बराबर। पर ई एस क्यों है, क्योंकि फेमिनाइन प्योरल है, इस फेमिनाइन के लिए एक ई ऐड किया और प्योरल के लिए एक एस, बराबर। आई होप आपको ये समझा होगा। जरा स्पेस बना देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है एल्स सॉन्ट आलिस ए फ्रांस, मतलब दे वेंट टू फ्रांस। और थर्ड वाले का एल एक्रीड देस कार्टेस पोस्टल्स, मतलब ही रोड पोस्ट कार्ड्स। फिफ्थ वाला देखो, वेन्यू है वर्ब। अब वेन्यू डॉक्टर मिसेस ट्रम्प में आता है, वेन्यू किसका पास पार्टिसिपल है, वनीर का, बराबर, वेन्यू है ना। पर यहाँ पे फेमिनाइन है, मदाम जेनिन, इसके लिए ई ऐड हुआ है। और वेंडर में आता है ना वनीर, मतलब ओनली एत्र है, तो चुपचाप ए डाल दो, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ट्यू आ फिनिता रीयूनियन, फिनीर वर्ब है, ठीक है। अब फिनीर आता है कि नहीं आता डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में, नहीं आता, चुपचाप डाल दो अवार्ड का जो भी होता है वो, मतलब आ। फिफ्थ का ट्रांसलेशन मैं देना भूल जा रही हूँ बीच बीच में, मदाम जेनिन ए वेन्यू हीर, मतलब मैडम जेनविन केम येस्टरडे। सिक्स का ट्यू आ फिनिता रियूनियन, मतलब डिड यू फिनिश्ड योर मीटिंग। अब सेवन देखो, पॉल आ रेजवे ले शॉम्ब्रस, अब रेजवेड ये वर्ब आता है डॉक्टर मिसेस ट्रम्प में, नहीं आता, चुपचाप डाल दो अवार्ड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है पॉल हैज बुक्ड द रूम्स, पॉल ए रेजवे ले शॉम्ब्रस। अब एक देखो, जोस्वी ने ए इंदी, ने मतलब कौन सा वर्ब होगा वो, नेतेल, टू बॉर्न, बराबर। नेतेल डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में आता है, मैंने आपको पहले ही बोला था डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प अक्का लर्न कर दो, कौन से लेटर का कौन सा वर्ब है, बराबर। नेतेल आता है, मतलब जस्ट वी आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको पास्ट पार्टिसिपल भी डालना है और ये अपना वर्ब भी डिसाइड करना है, एत्र है या अवार्ड है। याद है मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, वैसे कर लो तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अपना कौन सा वर्ब है, ऑन थ्रेड। अब पहले वो सोचो कि ऑन थ्रेड ये वर्ब के लिए मैं एत्र यूज करूँगा या करूँगी या अवार्ड करेंगे। तो ऑन थ्रेड डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में आता है कि नहीं आता, आता है वेंडर में, बराबर। मतलब वेंडर में हम सिर्फ एत्र यूज करते हैं, मतलब अब फिक्स हो गया हमें एत्र यूज करना है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ऑन थ्रेड का ई आर एंडिंग है, मतलब ई अक्यूट, बराबर, ई आर एंडिंग। अब ये दो पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब फर्स्ट दो स्टेप्स हो गए, अगर आप स्टेप्स जाके देखोगे तो। थर्ड स्टेप क्या था, अवार्ड होगा तो रोक लेने का, पर अवार्ड नहीं है, एत्र है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप फेमिनाइन होगे तो आप डबल ई लगाओगे, मैस्कुलाइन होगे तो मत लगाना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझा, इजी, आपकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना यार, वैसे आपको ऐसे ऐसे आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे, अभी भी आप करते रहोगे शायद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल सॉर्टिर द ल एकॉल ए 15 ईयर्स, सॉर्टिर, सॉर्टिर कहाँ पे आता है, डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में, बराबर। और वो भी स्टार्टिंग के डॉक्टर मिसेस, एस में आता है ना मिसेस में। अब अपने रूल्स आते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि कब इत्र आएगा और कब अवार्ड आएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में बताया था कि उसमें भी डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, बराबर। हाँ, तो देखो सॉर्टेड है, सॉर्टेड का मीनिंग क्या होता है, टू एग्जिट, और इसका ट्रांसलेशन देखने जाओगे तो क्या होगा,
आपको अब थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन तो आता ही होगा, आप 10th में हो। मतलब शी लेफ्ट स्कूल एट 3 AM होगा ना। और मैंने आपको पता है रूल्स में बताया था, इफ़ यू मूव योर होल बॉडी इट इज़ एत्र, बट इफ़ यू मूव अ पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज़ अव्वाड़। तो यहाँ पे अपन पूरा बॉडी मूव कर लेना, है ना। वो स्कूल से 3 बजे निकली, ठीक है, तो पूरा बॉडी यूज हो रहा है, तो क्या आएगा, एत्र आएगा, बराबर। तो एत्र डाल दिया, ओके, तो ये फिक्स हो गया। अब पास्ट पार्टिसिपल सौरतीर का लिस्ट में देख लो, ठीक है। सौरती, ओके, लिस्ट में क्यों देखना है, आई एड एंडिंग है तो सौरती आएगा, और एंडिंग में ई क्यों डाला, अकॉर्डिंग टू द 4th स्टेप फेमिनाइन है, इसके लिए एक ई डालना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इल सॉन्त वेनूस वेनीर द फ्रांस। अच्छा, ओके, वेनीर, वेनीर डॉक्टर मिसेस ट्रैम्प में आता है या नहीं, आता है। वेंडर में आता है, मतलब ओनली एत्र, तो चलो ये फिक्स हो गया, सॉन्त आएगा, है ना। वेनीर का पास पार्टिसिपल क्या होता है, वेनू, और एस क्यू आया क्योंकि यहाँ पे मस्कुलाइन प्लूरल है, फेमिनाइन प्लूरल होता तो ई एस आता, पर ओनली एस आया है क्योंकि मस्कुलाइन प्लूरल है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वर्ब कौन सा है, रतुलनेल, रतुलनेल आता है डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रम्प में, तो वो स्टार्टिंग के डॉक्टर मिसेस में आता है, बराबर, रतुलनेल। तो अब आपको क्या सोचना है, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन सोचो क्या होगा, डिड यू गो बैक टू इंडिया, मतलब पूरा बॉडी मूव करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, एत्र, ओके, पूरा बॉडी मूव कर ले तो एत्र आएगा, ई एस। अब रेतुलनेल का पास्ट पार्टिसिपल ई आर एंडिंग है, मतलब ई अक्यूट, और फेमिनाइन होगा तो ई, इसके लिए ब्रैकेट में, और अगर फेमिनाइन नहीं होगा तो ई नहीं लगाएंगे। ट्यू, यू मतलब अपने को पता नहीं है ना सामने वाला इंसान फेमिनाइन है कि मैस्कुलाइन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अब, नूस आवा नूस एडमिरल ल पेसाज, एडमिरल आता नहीं है डॉक्टर में से स्टैम्प में, डाल दो अव्वल, और एडमिरल ई आर एंडिंग है, बराबर। यहाँ पे ना ई अक्यूट आएगा, मैंने गलती से लिखा है, ठीक है, सॉरी, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, तो वो देख लेना, ई अक्यूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, उसका मीनिंग होता है वी एडमायर्ड द लैंडस्केप। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, द वर्नियर। अब देखो आप सोचोगे द वर्नियर तो है नहीं, पर मैंने आपको बोला था वर्नियर, द वर्नियर सब साथ में आ जाता है, तो वर्नियर है ना, वर्नियर द वर्नियर सब साथ में आ जाता है। वेंडर में वर्नियर है, द वर्नियर भी है, मतलब मैंने आपको बताया था तब भी, अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। द वर्नियर मतलब है, वेंडर में है ना, तो अपना क्या आएगा, एत्र, बराबर, तो डाल दो एत्र। और द वनीर का क्या है, वेन्यू, तो दो आगे डालना ही है, तो वेन्यू, ठीक है। और वो क्या है, मैस्कुलाइन सिंगुलर, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बराबर। इसका मतलब होता है ही बिकेम एक्टर एट द एज ऑफ 7 years, सॉरी। सेवेंथ क्वेश्चन, वूज एथेस। अच्छा, पहले डायरेक्ट इस पे देखो, ठीक है, कौन सा वर्ब है, रेस्टेल, रेस्टेल आता है कि नहीं, आता है, ट्रैम्प में आता है, बराबर। मतलब ट्रैम्प में तो ओनली एत्र है, मतलब वूज एथेस, एथेस आएगा, वो फिक्स हो गया। ई आर एंडिंग है, मतलब ई अक्यूट, और एंडिंग में एस क्यू आया, वूज हम रिस्पेक्ट के साथ भी बुलाते हैं तो एस नहीं आएगा, पर अगर प्योरल फॉर्म में भी हम वूज यूज करते हैं ना, यू को बोलने को, बराबर, और अगर प्योरल फॉर्म में हम लोग बोलते होंगे तो एस आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, यू स्टेड ऑन द बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉन्द्र, प्रॉन्द्र आता है कि नहीं डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में, नहीं आता, लगा दो अव्वाल, इल्स ऑन्त, बराबर। प्रॉन्द्र का पास्ट पार्टिसिपल प्रीस होता है, ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब ना लेवल बढ़ रहा है एक के बाद एक, पहले क्या था, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल था,
फिर क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में इत्र था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था इत्र और पास्ट पार्टिसिपल दोनों डालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सब कुछ करना है। पुट द वर्ड्स इन पास्ट टेंस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल वा एल एकॉल मतलब शी गोज टू स्कूल, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। अब देखो वाह, अब सोचो वाह है मतलब कौन सा वर्ब है, आलेड वर्ब है। बराबर, आपको वर्ब्स ठीक से याद होने चाहिए इसके लिए, ये सोचने के लिए कि कौन सा वर्ब है करके। ठीक है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो, ओके पहले तो अपना आलेड है वो फिक्स हो गया। तो आलेड डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में आता है, वेंडर मतलब इत्र। ठीक है, आलेड का पास्ट पार्टिसिपल आली। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक, पर ई क्यों आया और एक एक्स्ट्रा ई, बिकॉज ऑफ फेमिन एत्र है तो नंबर और जेंडर के साथ ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब तो आपको वाई हार्ड भी हो गया होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा ही आया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है, बस ये जो वर्ब है ना वहाँ पे चेंजिंग करना है, समझा होगा आपको। तो शी वेंट टू स्कूल। मैं ना ये मिटा देती हूँ, आखा खिचड़ी हो गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इल्स descendant वीत। अब descendant है मतलब डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प, बराबर आ जाएगा descendre। अब इल्स descendant वीत मतलब दे गो डाउन क्विकली, फुल बॉडी है क्या आएगा, एत्र आएगा। फुल बॉडी के लिए एत्र, पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए अव्वार, मतलब अब एत्र आएगा। तो इल्स के साथ क्या आएगा, सौंत, बराबर। और descendant मतलब descendre, descendre का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, descendu, और यहाँ पे ना एक एस आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा, बराबर descendues आएगा, एक एस आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, हाँ उसका मीनिंग होता है दे केम डाउन क्विकली। वूज आरीवेज एल ए 9 years, आरीवेज, आरीवेज है मतलब आरीवेल अपना जो वर्ब है वो, आरीवेल आता है ट्रैम्प में, ट्रैम्प में आता है मतलब ओनली एत्र, तो डाल दो एत्र। ठीक है, वूज अब फेमिनाइन प्योरल होगा तो ई एस, सिर्फ प्योरल होगा तो ओनली एस। ठीक है, और आरीवेल पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, आरीवेल मतलब ई आर एंडिंग, ई अक्यूट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नूस पार्थॉन सामेदी मार्टिन। पार्थॉन्स, अब पार्थॉन्स बैठ के सोचो कि कौन से वर्ब का है। पार्थॉन्स, ये सब ना आपको ऐसे क्विकली याद आना चाहिए, आपके वर्ब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इसके वजह से कि आप ये अच्छे से कर पाओ। पार्थॉन्स पार्थीर का है, बराबर। अब पार्थीर ट्रैम्प में आता है मतलब एत्र, तो नूस के साथ जोम्स, पार्थॉन्स के जगह पे पार्थीज, उसका पार्थीर मतलब ई आर एंड आई आर एंडिंग, पार्थीर आई आर एंडिंग, सॉरी। तो आई आर को निकाल के आई डालेंगे, और यहाँ पे प्योरल फॉर्म है, नूस मतलब वी होता है प्योरल, तो क्या डालेंगे, एस। नेक्स्ट, एल्स लॉन्ट्रेंथ ताद मतलब दे कम होम लेट, लेंट्रेंथ, लेंट्रेंथ ऋतुर्णय का है, बराबर। ऋतुर्णय डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प, डॉक्टर में आता है। ठीक है, आर, तो अब आपका बॉडी मूव कर ले मतलब इत्र आएगा, बराबर। सौंत, एक एस आएगा, क्यों, क्योंकि दैट विल चेंज, past participle will change according to the number and gender of the object, er ending में से e acute। next question, Emmanuel Monte और प्रीमियर इताज। मोंटे, मोंटे किस में आता है, मोंटेड टू क्लाइम है ना, मोंटेड। तो डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प, डॉक्टर एम, डॉक्टर मिसेस, मिसेस में आता है मतलब इत्र या अव्वाड़, अब सोचना पड़ेगा, तो ट्रांसलेट करो। इमैनुअल गोज टू द फर्स्ट फ्लोर, फुल बॉडी हिलाएगा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, बराबर। तो एत्र आएगा, ओके एत्र फिक्स हो गया। उसके बाद मॉन्टेड, ई आर एंडिंग है तो ई अक्यूट,
और यहाँ पे और एक ई आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, और एक ई आएगा, ओके। क्यों? क्योंकि इमैनुअल लड़का का नाम है ना, सॉरी, ई नहीं आएगा, ओके। 7th क्वेश्चन, हाँ, उसका ट्रांसलेशन था इमैनुअल वेंट अप टू द फर्स्ट फ्लोर। अब 7 देखते हैं। लक वियंत आवेक सेज आमीज, मतलब लक कम्स विथ हिज फ्रेंड्स। अब वियंत कौन से वर्ब में है? वनीर, बराबर। वनीर डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प वेंडर में है, मतलब इत्र आएगा, तो इत्र लगा दो। वनीर का क्या होगा? वेन्नू। ये लड़का है तो पास्ट पार्टिसिपल जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर और जेंडर। 8th क्वेश्चन, रूचा तोम्बे द ला रूही, मतलब रूचा फॉल्स इन द स्ट्रीट। अब तोम्बे डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प, सोचो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ट्रैम्प टी, टॉम्बेल टू फॉल, बराबर। तो उसका टॉम्बेल ई आर एंडिंग, ई अक्यूट। अब वो रूचा लड़की का नाम है तो और एक ई आएगा, और ये इत्र है करके, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 था ना, बस उसका नेगेटिव करना है। अब नेगेटिव के रूल्स याद करो, पासे कंपोजे के। क्या था? वर्ब पास्ट पार्टिसिपल को टच ही नहीं करना, जो खेल खेलना है वर्ब के साथ करना है, न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। और अगर वर्ब ए आई ओ यू या एच म्यूट से चालू होगा तो एन एपोस्ट्रोफ, एकदम सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ने, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो आंसर्स दिए थे ना, उसको नेगेटिव करना है। अब क्या था? एल ए आले एल एकॉल, तो न बिफोर द वर्ब मतलब यहाँ पे आएगा, और पा आफ्टर द वर्ब मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को टच नहीं करना है ना। देखो, न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। अब देखो, वर्ब ई से स्टार्ट होता है, मतलब वॉवेल, तो एन एपोस्ट्रोफ हो गया, इजी। सेम है, सेम, न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब। आप देख सकते हो, अब आपने आंसर्स लिखे होंगे आपकी बुक में, न यहाँ पे, पा यहाँ पे, और किसी को कुछ टच ही नहीं करना। ये देखो, दे संध्यू पीछे है, पा यहाँ पे, न यहाँ पे, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पास वर्ब के बिफोर आफ्टर। और ये ई से स्टार्ट होता है, एन अपोस्ट्रोफ, बिफोर आफ्टर। सेम है, ट्रांसलेशन भी हर जगह पे नेगेटिव कर दो, है ना। अब इतना तो ट्रांसलेशन आपको आता ही होगा, बराबर। तो आप ये देख सकते हो रेफरेंस के लिए। दूसरा सब तो मैंने आपको बता दिया, इसमें है क्या, अब कर पाओगे, मेरे को आप पे पूरा विश्वास है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना है, वो भी एकदम ईजी है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं? इसमें भी अपने को पास्ट पार्टिसिपल को टच ही नहीं करना, उसको जैसा है वैसा रहने देना है। जो खेल खेलना है वो है सब्जेक्ट के साथ, मतलब ज्योत्यु इल नुवु इल उससे, और जो अपना वर्ब है उन दोनों को इंटरचेंज करना है, बीच में हाइफन लगाना है, और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वरना हाफ मार्क काट देगी टीचर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ट्यू आ वूल नॉवेल फिल्म, तो क्या करना है? अपना ये वर्ब है और ये अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इन दोनों को चेंज करो, बीच में हाइफन लगाओ, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही करना है। इसका ट्रांसलेशन बोलती हूँ, यू सॉ द न्यू फिल्म, हैव यू सॉ द न्यू फिल्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक सेकंड में ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एल ए आर ई वे एल यूड। अब देखो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, पास्ट पार्टिसिपल को टच नहीं करना, पास्ट पार्टिसिपल जैसा था वैसा ही है। इन दोनों को इंटरचेंज किया, एल यहाँ पे था, एल को पीछे सेकंड में दिया, ए आगे डाला, बीच में हाइफन, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। She arrived on time. Did she arrived on time? नेक्स्ट देखो, न्यूज आवांस आपलीज ल पासे कंपोजर। अब इसमें भी वही सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब इंटरचेंज होगा, बीच में हाइफन, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है वी लर्न द पास्ट टेंस,
हैव वी लर्न द पास्ट टेंस? मेरे को बताओ, हैव यू लर्न द पास्ट टेंस? आई होप आपको आया होगा अच्छे से, पास्ट से कंपोज है। अब आप जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, वैसे वैसे आप एकदम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बाद में आप 11th-12th में भी फ्रेंच लोगे ना, तो आपको वापस इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही सब कुछ आता होगा, है ना। इल्स ऑन दिस ऑन ड्यू एसेंशियल, क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क डालो, हाइफन डालो, दूसरा कुछ देखो ही मत, है ना। हाँ, ये 5th क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। 4th पहले देख लो। दे वेंट डाउन इन द एलिवेटर, डिड दे वेंट डाउन इन द एलिवेटर? 5th में देखो, ये जो रूल है वो वैसे भी हम नॉर्मल इंट्रोगेशन में भी अप्लाई करते हैं। जब दो वॉवल साथ में आते हैं ना, मतलब अब देखो यहाँ पे बीच में टी नहीं होता ना, तो दो वॉवल क्लैश होते थे। अगर कभी भी दो वॉवल क्लैश होंगे ना, तो उनके बीच में टी डालना है हाइफन डाल के, ठीक है। बस इतना ही है। अब देखो इसमें भी दो वॉवल क्लैश होंगे, अगर टी नहीं होगा तो क्लैश होंगे ना, इसके लिए टी डाल के रखा है। इसमें देखो क्लैश नहीं हो रहे, 4th वाले में देखो हो रहे क्या, नहीं हो रहे, इसके लिए टी नहीं डाला है, समझा आपको। बस वो थोड़ा सा ये इल और एल के फॉर्म में ही ज़्यादा होता है, वो देख लेना, ठीक है। और वही दूसरा सब सेम है, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। 5th क्वेश्चन, ही सॉ द मूवी ऑफ वुडी एलन, डिड ही सॉ द मूवी ऑफ वुडी एलन? 6th क्वेश्चन, he took a lot of pictures, did he took the lot of pictures? ठीक है। 7 देखो, इन दोनों को वापस चेंज करके बीच में हाइफन डाल के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, डिड शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? और अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इल्स ऑन विजिटे लेस बेल्स प्लाजेस द नॉर्मंडी, मतलब दे विजिटेड द ब्यूटिफुल बीचेस ऑफ नॉर्मंडी, हैव दे विजिटेड द ब्यूटिफुल बीचेस ऑफ नॉर्मंडी? एंडिंग में क्वेश्चन मार्क, दोनों को इंटरचेंज करके हाइफन, ठीक है। हाँ तो गाइस अब क्वेश्चन 7 करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का पता है, जब आपको आइडिया नहीं आएगा ना कि कैसे करना है, कैसे फ्रेम करना है, तो हमेशा ना वो लाइन को ट्रांसलेट करके देखने का, ठीक है। अब देखो शॉपिंग का मतलब शॉपिंग होगा, इल मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। फेथ, फेथ मतलब फेयर वर्ब का है, बराबर, तो वो तो पास्ट पार्टिसिपल है। ए मतलब वो वर्ब का ऑक्सिलरी है, अवॉइड वर्ब का, बराबर। ड्यू मतलब ऑफ या फ्रॉम, तो पहले अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब ऑक्सिलरी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद मतलब देखो वो कैसे बनेगा, ही वेंट फॉर शॉपिंग। ड्यू मतलब ऑफ या फ्रॉम होता है, फॉर भी होता है कभी कभी, तो ऐसे ही आएगा ना, इल ए फेथ ड्यू शॉपिंग, मतलब ही वेंट फॉर शॉपिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक सेकंड में ये इरेज कर देती हूँ। देज मतलब सम या ऑफ या फ्रॉम, ठीक है। ए मतलब अवॉइड ऑक्सिलरी, आश्रित मतलब पास्ट पार्टिसिपल, बराबर। पुल मतलब फॉर, एल मतलब शी मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, एफर्ट्स मतलब चिल्ड्रेन, सेज मतलब हर्ड, फ्लवर्स मतलब फ्लावर्स। तो पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो इतना तो फिक्स हो गया। एल ए आशित मतलब शी बॉट, ठीक है। अब क्या, वॉट शी ब्रॉट सम फ्लावर्स, ऐसे आएगा ना, सम मतलब देज, फ्लवर्स मतलब फ्लावर्स, सम फ्लावर्स। पुल फॉर सेज हर एफॉन्स चिल्ड्रन। अब गाइज ऐसे क्वेश्चंस ना आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से फ्रेम करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा समझेगा। अब चाहिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और फिर नहीं समझे तो यहाँ पे आके देखो, ठीक है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अवांस, अवांस मतलब अवॉइड वर्ब का है। क्रिकेट मतलब क्रिकेट, और मतलब एट हो सकता है। जुई मतलब जुएड वर्ब का है, और ई आर एंडिंग, ई आर चेंजेस टू ई ग्राव, बराबर, इसके लिए जुई ई ग्राव आया, बराबर। जुएड का मतलब होता है टू प्ले,
बराबर। न्यूज मतलब वी, हियर मतलब येस्टरडे, और जब भी हियर आएगा ना तब पासे कंपोज ही लगेगा, ये याद रखना। ओके, मतलब वो कैसे फ्रेम होगा, न्यूज आवॉन्स जूई वी हैव प्लेड अ क्रिकेट हियर, मतलब वी हैव प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। पासेर का होता है पासे, मतलब ये पास पार्टिसिपल है। जे जे अपोस्ट्रोफ, तो जे अपोस्ट्रोफ है मतलब इसके बाद ए आई लगेगा, और वैसे भी वर्ब ऑक्सिलरी लगता है सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद। मतलब मोमेंट मतलब गुड टाइम बोल सकते हैं, और वो मतलब गुड, मतलब पास एयर वर्ब है एनीवेज, मतलब आई हैव स्पेंड गुड मोमेंट, गुड टाइम। ठीक है, आई हैड स्पेंड अ गुड टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो गाइज, ये सब ना पहले खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो तो ये आपको और अच्छे से समझेगा। ओके, years मतलब टाइम, ट्यू मतलब यू, ए मतलब एट हो सकता है, ट्यू ए, दिस ऑन ड्यू का ये तो पास्ट पार्टिसिपल है बराबर। सेप्ट मतलब सेवन, ट्यू ए दिस ऑन ड्यू ए सेप्ट years, फुल स्टॉप, मतलब यू गॉट ऑफ एट 7 o'clock। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द न्यूज मतलब वी, गैर मतलब स्टेशन, जोम्स मतलब न्यू जोम्स, मतलब इत्र है, ला मतलब ध, 37, वीत मतलब फास्ट, तो न्यू जोम्स वीत 37 द ला गैर, मतलब वी क्विकली गॉट आउट ऑफ द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोई मतलब माई, एल मतलब शी, प्रिपेरेल का पास्ट पार्टिसिपल प्रिपेरे, मतलब ये वाला ए मतलब अवार्ड का पास्ट पार्ट, अवार्ड का वर्ब ऑक्सिलरी बराबर। गेटो मतलब केक, पुड मतलब फॉर, शी एल ए प्रिपेरे गातो पुड मोई, मतलब शी बेक्ड अ केक, सॉरी शी प्रिपेयर्ड अ केक फॉर मी। ओके, बेक्ड नहीं आएगा क्योंकि बेक्ड यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड वर्ब यूज किया है, तो प्रिपेयर आएगा। ठीक है, ये रेस क्यों नहीं हो रहा यार। हाँ, मारी एट जे मतलब दो लोगों के नाम दिए हैं। सॉन्ट वो वर्ब है, मतलब वर्ब ऑक्सिलरी ऑफ एत्र। आलेस मतलब पास्ट पार्टिसिपल। वृत्तांगनी, ये तो सबसे सिंपल था, इसमें इसका मतलब क्या होता है, मारी एट जिन वेंट टू द बर्थडे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में भी ना आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी ट्रांसलेट करो, राइट हैंड साइड का भी ट्रांसलेट करो, और सोचो कि किसके साथ क्या जाएगा। और देखो यहाँ पे ना यहाँ पे ऑक्सिलरी देखो, इत्र ऑक्सिलरी है या अवार्ड ऑक्सिलरी है, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल देखो, और वो पास्ट पार्टिसिपल कौन से ऑक्सिलरी के साथ जाता है वो भी देखो, तो उससे भी आपको एक क्लियर पॉइंट मिलेगा। अब पहले अपन दोनों साइड का ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, ये साइड का ही इज, आई हैव, वी आर, वेर आर यू, मालिन इज, दे हैव, शी हैज, वैलेरी एट निकोल आर। अब ये साइड का देखते हैं, राइट हैंड साइड का। रॉन्ट्रेस तार शेज न्यूज मतलब गॉट होम लेट। बाद में सेकंड वाला देखो, आशत और कैदो पुल सौ मारी, मतलब बॉट अ गिफ्ट प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड। थर्ड देखो, सॉल्टी दू
cinema at 6 years, मतलब left the cinema at 6 o'clock. Fourth, Venus says Mova pulla fete, मतलब comes to my house for party. ये वाला देखो, पाले एल्यूर डायलेक्ट्यूड, मतलब टॉक टू द मैनेजर. नेक्स्ट, विजिटे पारिस आवेक ला फैमिली ल एते dernier, मतलब विजिटेड पेरिस विथ माई फैमिली लास्ट समर. नेक्स्ट, monte द ल ऑटोबस, गेटिंग ऑन द बस. और नेक्स्ट, पासे लेज वैकेशंस, मतलब स्पेंट योर वैकेशन. अब देखो, अब सबका ट्रांसलेशन अब आपको पता चल गया है. ये देखो, ये जो एच है उसमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव के लिए अपना पास्ट पार्टिसिपल और एत्र का जो एत्र या अव्वल ऑक्सिलरी दोनों को हम इंटरचेंज करते और बीच में हाइफन लगाते. तो ये साइड देखो कहाँ पे, फोर्थ में है. और वैसे भी सेंटेंस जा रहा है, देखो, ऊ आत्यू पासे लेज वैकेशंस, मतलब वेयर डिड यू पास योर वैकेशंस, है ना. तो ऐसे आपको सोचना है कि किसके साथ क्या जाएगा. ठीक है, एक सेकंड में ये सब इरेज कर देती हूँ. अब देखो, मैंने यहाँ पे ना पहले से आंसर्स लिख के बताया, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि किसके साथ क्या है. आप ना बैठ के सोचो, दूसरा क्यों नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ में देखो उनका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एत्र या वर्ड के वर्ब के साथ नहीं जाता. मैंने आपको डॉक्टर मिसेस ट्रैम बताया है किसके साथ क्या जाता है, बराबर. वरना फिर ये साइड सिंगुलर है तो ये साइड भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. वो सब आप बैठ के देखो. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ अभी. ओके, इल ए उसका क्या आएगा, सी. सॉर्टी ड्यू सिनेमा ए 6 years, मतलब ही हैड लेफ्ट द सिनेमा एट 6 o'clock. सेकेंड, जाय का एफ है, विजिटे पेरिस आवेक मा फैमिली ल एते dernier, मतलब आई हैड विजिटेड पेरिस विथ माई फैमिली लास्ट ईयर. थर्ड, nous sommes rentrés tard chez nous, ए है, मतलब वी गॉट होम लेट. फोर्थ का मैंने आपको बताया. फिफ्थ का मार्लिन ए उसका जी है, मोन्टे द ल ऑटोबस, मतलब मार्लिन गॉट ऑन द बस. सिक्स्थ का इल्सॉन्ट ई है, पाले एलियर डायरेक्टर, मतलब दे हैड टॉक टू योर डायरेक्टर. सेवेंथ का एल आशत कैदो पुल सो मारी, मतलब शी हैड बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. और इसका वालिल एट निकोलसन डी वेन्यूस शेस मोआ पुल ला फेते, मतलब वैलेरीन एंड निकोल केम टू माई हाउस फॉर पार्टी. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा होगा. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. अब इसमें ना आपको बताया नहीं है कि आपको किसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, कौन से वर्ब का. तो आप कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ब आपके हिसाब से डाल सकते हो. तो मैंने यहाँ पे ये सब डाले. आप आपके हिसाब से कुछ अलग भी डाल सकते हो. ठीक है, हम जैसे पढ़ेंगे आपको समझेगा. अब देखो, फर्स्ट वाला, पहले ना हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसके बाद क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. ठीक है, इंग्लिश में जाय डैश ला फ्रांस, मतलब आई हैड विजिटेड द फ्रांस आएगा. तो विजिटेड ईआर एंडिंग, बराबर, विजिटेड का ईआर एंडिंग आता है तो उसका क्या होगा, ई ग्राफ. इसके लिए विजिट आया, समझा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माली ए आली और सिनेमा आवेक सौ आमी. आली तो मैंने डाला, माली इज डैश टू सिनेमा विथ हर फ्रेंड्स. अब आलेर का मतलब क्या होता है, टू गो. तो वो कैसे होगा, माली इज वेंट टू द सिनेमा विथ हर फ्रेंड्स. और एक एक्स्ट्रा आलेर ई आर एंडिंग है तो ई आर चेंजेस टू ई ग्राव. और एक्स्ट्रा ई क्यों आया, क्योंकि मारी एक लड़की का नाम है. ठीक है,
अब थर्ड देखो, लास्ट वर्ड द मैनुअल ए बू डू विन, मतलब मैनुअल सिस्टर ड्रैंक वाइन। यहाँ पे ड्रैंक ही आएगा और कोई दूसरा वर्ब फिट नहीं हो सकता। अब देखो, अब ये नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसमें कोई भी दोनों वर्ब में से आ सकते हैं। ऐसे आप खुद के, अगर आपको दूसरे वर्ब्स आते होंगे और जो अप्रोप्रिएट वे में इस सेंटेंस में फिट होते होंगे तो उसका पास्ट पार्टिसिपल आप लिख सकते हो। ठीक है, लेस टूरिस्ट वो या फिर विजिटर लेस मॉन्यूमेंट्स, अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। टूरिस्ट हैव, वो किसका है, वो मतलब टू सी, किसका पास्ट पार्टिसिपल है, वो वॉर का बराबर। और विजिटर विजिटेड का मतलब विजिटेड, तो आप सॉ भी लिख सकते हो और विजिटेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों में से एक लिखो। ओके, लेस टूरिस्ट वो या तो विजिटर लेस मॉन्यूमेंट्स। फिफ्थ देखो, लक एंड मॉन्च देस पोम्स, मतलब लक एट द एप्पल्स। सिक्स्थ, इल ए ने ए 1950, मतलब ही वॉज बॉर्न इन 1950, आप दूसरा भी लिख सकते हो, ही पास्ट इन 1950, ये लिख सकते हो। ठीक है, 7 देखो, तो अंकल ए arrivé ए 2000, मतलब योर अंकल हैड अराइव इन 2000। अब एडिवेड के जगह पे आप दूसरा कोई वर्ब भी यूज कर सकते हो, बॉर्न यूज कर सकते हो, जो भी अप्रोप्रिएट होगा। और आपको अब जो वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा ऑक्सिलरी है, वैसे ही आपको वर्ब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नूज आवांस वो अ फिल्म फ्रांचे, मतलब वी हैव सीन अ फ्रेंच फिल्म। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, मेतेज लेस वर्ब्स ऑन्त्र पैरेंथेसिस और तॉम और मौत का कन्वीनियंट, मतलब पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट एट द एप्रोप्रिएट टेंस और मोड। मतलब अब आपको यहाँ पे दिया नहीं है कि फ्यूचर प्रोसे करना है या पासे कंपोजे करना है या प्रेजेंट टेंस है, वो आपको खुद से पता लगाना है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो ये आपको समझेगा। जो वर्ब दिया है ना ब्रैकेट में, उसको वो मोड में लाना है जो मोड में सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला देखो, ठीक है, ज प्रॉन्द्र युन दोश ए 6 ए 9 years टूज लेस जूड्स, उसका मतलब क्या होता है, पहले वो सोचो। मतलब आई टेक अ शावर एट 9 o'clock एवरी डे, है ना, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा। ओके, तो प्रॉन्द्र कैसे कॉन्जुगेट होता है, आर ई एंडिंग, एस एस नथिंग नथिंग, तो स्टार्टिंग में एक एस है, तो बस सिंपली डाल दो जो आर ई निकाल के एस, ज प्रॉन्द युन दोश ए 9 years टूज लेट जूल्स। ठीक है, अब सेकेंड देखो, सेकेंड में फर्स्ट वर्ड ही देखो, हियर है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हियर होगा तो वो पासे कंपोजे ही होगा, क्योंकि हियर का मतलब होता है येस्टरडे। तो अब आपको फर्स्ट वर्ड देख के ही पता चल गया कि सेकेंड जो अपना क्वेश्चन है वो पासे कंपोजे से होगा। ठीक है, तो भी एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। मतलब येस्टरडे माई सिस्टर वेंट टू द सिनेमा विथ मार्क। ठीक है, अब आलेर डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में वेंडर में आता है VAA, और वेंडर सिर्फ इत्र के साथ जाता है, तो उस हिसाब से डाल दो। और सिस्टर है मतलब फेमिनाइन होगा, बराबर, इसके लिए एक एक्स्ट्रा ही आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैं ये इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट देखो, द दियक्स जूर्स नूस रौद्र विजिटे ए नौत्र अंकल, मतलब इन 2 days वी विजिट आर अंकल, है ना। तो इन 2 days मतलब फ्यूचर टेंस है, तो क्या यूज करोगे, फ्यूचर प्रोसे। फ्यूचर प्रोसे क्या था, फ्यूचर प्रोसे क्या था,
subject plus allied verb in the present tense plus infinity when an action is going to complete in future, in near future हम फ्यूचर प्रश्न यूज करते हैं। ये टॉपिक आपको पहले सिखाया था, आपको ये पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस आलेल का प्रेजेंट टेंस और प्लस इन्फिनेटिव। तो आलेल का प्रेजेंट टेंस मतलब आलेल नूस फॉर्म्स में आएगा, नूस दिया है सब्जेक्ट तो नूस फॉर्म्स में आलॉन्स होगा, और जो इन्फिनेटिव है सेम टू सेम डालना है। विजिट एन ऑथर अंकल मतलब इन 2 days वी विल विजिट आ अंकल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैं ये रेस करती हूँ। ल ट्रेन पाल्तिर इल या सैंक मिनट्स, पहले इसको ट्रांसलेट करो। मतलब द ट्रेन पार्तिर का मतलब होता है लेफ्ट, बराबर 5 minutes अगो, ठीक है। मतलब ये पास्ट टेंस है पर प्रॉपर पास्ट टेंस नहीं है, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, अब भी नियर फ्यूचर में हुआ है। तो क्या यूज करोगे, पास्ट एंड ऐसा। ये भी टॉपिक आपको पहले था, बराबर। पास्ट एंड ऐसा वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वन ईड वर्ब प्लस द प्लस इन्फिनेटिव फॉर एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। तो वन ईड में इल के फॉर्म में वीएंट आता है प्लस द, और सेम टू सेम इन्फिनेटिव यूज करना है। आई होप आपको ये समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। इसका मतलब वही होता है, द ट्रेन जस्ट लेफ्ट 5 minutes अगो, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, सर लेवेड। अब सर लेवेड ये भी आपको पहले के टॉपिक्स में कवर्ड है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। जर्मन लेवे, ट्यूटर लेवे, बराबर। और ये कौन से, इम्पेरेटिव फॉर्म में, बराबर। इम्पेरेटिव फॉर्म में क्या होता है, ये तोआ में चेंज होता है और वो पीछे लगता है, बराबर। और ये जो एक एस होता है वो कट जाता है ट्यू के फॉर्म में हमेशा। ये सब रूल्स आई होप आपको पहले से आते होंगे, ठीक है। बस वही किया है, लेवे हाइफन तोआ मो एफॉन्ट, मतलब गेट अप माई चिल्ड्रन या फिर राइज माई चिल्ड्रन, ठीक है। अराइज माई चिल्ड्रन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पेड एट एनी नेत्र ए पेरिस, मतलब पेर एन वो बॉर्न इन पेरिस। अब बॉर्न तो पासे कंपोज यही होगा ना, बराबर। फिर नेत्र डॉक्टर मिसेस वेंडर ट्रैम्प में आता है, और क्या होगा उसके साथ, मतलब एत्र जाएगा, बराबर। और एंडिंग में एक एस, क्यों, क्योंकि प्योरल फॉर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इल आरिवेर द 6 minutes, मतलब ही विल अराइव इन 10 minutes, मतलब अब वापस क्या आएगा, फ्यूचर प्रॉश। तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस आलेर प्रेजेंट टेंस प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट जो है वो आलेर प्रेजेंट टेंस, आपको आलेर वर्ब आना चाहिए, और ये जो है इन्फिनेटिव वैसे ही रहेगा, द 6 minutes, मतलब ही विल अराइव इन 10 minutes। और लास्ट वाला देखो, इल्स लीड ला नोवेल ईयर, मतलब हीर है, मतलब येस्टरडे। अगर ये वर्ड होगा ना तो 100% आपको पासे कंपोज ही यूज करना है, ठीक है। लिड का पास पार्टिसिपल क्या होता है, लू, और लिड के लिए आप अवार्ड यूज करोगे, बराबर। इसके लिए इल्स ऑन, लू ला नोवेल हियर, मतलब दे रेड द न्यूज येस्टरडे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, प्योरल बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, लो एतुदियांत ए ऑन्ट्रे ए क्लास आवेक सेस लिब्रस। अब इसका प्योरल बनाना है, तो क्या होगा, ल का लेस, एतुदियांत के पीछे एक एस लगाओगे, ए का सौंत, बराबर। इल्स सौंत होगा क्योंकि ये इल्स हो जाएगा, इसके लिए सौंत होगा, बराबर। ऑन्ट्रे का ऑन्ट्रेस, ए क्लास, यहाँ पे एक एस लगेगा,
यहाँ पे ना क्लासेस आएगा, क्लास नहीं आएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, avec liers livres। अब यहाँ पे देखो सेज, वो आपको पता है एक टॉपिक था पहले, 8th या 9th में था, आई होप आपने तभी क्लियर किया होगा। वो टॉपिक में है ये। सेज इल फॉर्म में रहता है, ठीक है, और इल्स फॉर्म में उसका लियर्स होता है, ठीक है, तो आपको लियर्स यूज करना है यहाँ पे। ओके, लियर्स लिवरस के पीछे एक एस। ओके ओके, वो पहले से ही था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जेते ल बेलो ट्यू फॉर्म में, ठीक है, तो जेतेज होगा, वो वूस फॉर्म में होगा, क्योंकि देखो ट्यू फॉर्म में और यहाँ पे किया आएगा, ठीक है, तो वो वू फॉर्म में होगा। जेतेस लेस बैलॉन्स, ल का लेस, बैलॉन का बैलॉन्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। इल अ फिनी सॉ ट्रेवल, उसका क्या होगा, इल का इल्स, ठीक है, ए है अव्वार में, इल ए और इल्स ऑन्त, बराबर। फिन्नी सेम रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अव्वार है। इत्र होगा तो एक एस आता पीछे, ठीक है, पर अव्वार है, इसके लिए हम चेंज नहीं करेंगे। सॉ ट्रेवल का क्या होगा, लियल ट्राइवल या लियल ट्राइवॉक्स, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लियर देखो वापस चेंज हुआ सॉ का। आपको ना ये कौन से टॉपिक में था, रुको मैं आपको बताती हूँ। पॉजेसिव एडजेक्टिव में था, देखो, ठीक है। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आती होगी तो आप पहले जाके वो पढ़ो, तो ये आपको ये समझेगा सॉ का लियर कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ लोगों को तो आता रहेगा, ठीक है। अब वो देखो, ल डायरेक्टुअल पार्लर और पैरेंट द ल एतुदियन, तो लेस डायरेक्टियस, बराबर। पार्लर का फॉर्म भी चेंज होगा, पार्लेंट होगा, औ का ऑक्स होगा, पेरेंट का पेरेंट्स होगा, द का डेज होगा और एतुदियंत का एतुदियंट्स होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन देखो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सेट हिस्टोरी ए ड्रॉल जो री द बॉकुड, अब उसका क्या होगा प्योरल, से सेट का सेस, हिस्ट्री का हिस्टोरीज, ए ये इल के फॉर्म में होगा, इसके लिए ए था, पर अब ये इल्स के फॉर्म में होगा, इसके लिए सॉन्त आएगा। द्रोल का द्रोल्स हो जाएगा, जो का नूस, उसके साथ साथ ये वर्ब भी चेंज होगा, बराबर। री का रियॉन्स, और द बॉकुड सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि वो एडवर्ब है, एडवर्ब चेंज नहीं होता, ठीक है, उसका मीनिंग दिया है वोल हार्टेडली। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ल एफ ए पार्टी एल एकल, उसका क्या होगा, लेज एम्फॉन्ट सॉन्त पार्टीज, ठीक है। ए का सॉन्त हुआ, पार्टी का पीछे एस लगा, क्यों, क्योंकि एत्रा ऑक्सिलरी है, तो चेंज होगा पास्ट पार्टिसिपल और ऑक्स एकॉल्स आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सरसेट ल टेक्स द फ्रॉशे, तो उसका क्या होगा, एक सेकंड में ये इरेज कर देती हूँ। हाँ, सरसोंत लेस टेक्स द फ्रॉशे, ठीक है। सरसेट का सरसोंत लेस टेक्स द फ्रॉशे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आत्यु एक्रीत ला रिस्पॉन्स, तो उसका क्या होगा, आवेज वूज, कौन से ट्यू फॉर्म में था, तो ट्यू फॉर्म का क्या होता है, वूज होता है, बराबर। आ का क्या होगा, आवेज। ओके, एक्रीत ला रिस्पॉन्स, एक्रीत तो सेम रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ल का लेस रिस्पॉन्सेज, एंडिंग में एक एस लगेगा और क्वेश्चन मार्क जैसे था वैसे ही रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक लड़की है, उसका आखे दिन का शेड्यूल अपने को 1 2 3 4 लाइन में देना है। उन्होंने की पॉइंट्स दिया अपने को, फ्रेम करके लिखना है, ओके। और बाजू में ना आपको पिक्चर्स दी है। तो पहले क्या करती है, वो उठती है, तो इसमें देखो, नहीं, पहले वो क्या करती है, टॉयलेट जाती है, ओके। तो इसमें देखो 1 मैंने कहाँ पे, मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि कौन सा किधर है, फैलसा टॉयलेट,
तो आप उसको कैसे लिखोगे? LA फेथ सा टॉयलेट, मतलब शी डिड हर टॉयलेट। ओके, उसके बाद देखो फोटो में क्या है, वो ब्रेकफास्ट करती है, बराबर। तो सेकंड भी क्या होगा? प्लॉन्ड्र सॉ पतित डेजूनल, ब्रेकफास्ट को फ्रेंच में पतित डेजूनल बोलते हैं, बराबर। तो आप उसको लिखोगे कैसे? एल अ प्री सॉ पतित डेजूनल, प्लॉन्ड्र वर्ब इज टू टेक, बराबर। शी डिड हर ब्रेकफास्ट, शी हैड हर ब्रेकफास्ट, सॉरी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, बाद में वो स्कूल जाती है, देखो। तो थर्ड क्या है यहाँ पे अपना? पार्तिर पुल्ल एकोल, मतलब गो लीव्स फॉर हर स्कूल। तो आप उसको लिखोगे कैसे? आपको पहले से वर्ब दिया है पार्तिर, तो पार्तिर ही यूज करना है और पास्ट टेंस में यूज करना है, बराबर। तो एल पार्तिर के साथ क्या जाता है? एत्र ऑक्सिलरी पार्टी, एक ई एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि वो फेमिनाइन है। ओके, पुल्ल एकोल। उसके बाद में वो वापस आएगी स्कूल से, ठीक है। तो फोर्थ क्या है यहाँ पे? लॉन्ट्रेल ए 17 years, तो आप उसको कैसे लिखोगे? LA लॉन्ट्रे, एक्स्ट्रा ही क्यों आया? क्योंकि वो फेमिनाइन है और लॉन्ट्रे के साथ एत्र ऑक्सिलरी, बराबर। ए 17 years। बाद में क्या है? बाद में वो क्या करती है? फोटो में देखो, वो प्लांट्स को पानी डालती है, बराबर। तो फिफ्थ वही होगा, आरोजेल लेस प्लांट्स, ठीक है। एल अ आरोजेल लेस प्लांट्स, ई आर एंडिंग था, इसके लिए ई ग्राफ और अव्वार आएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है? वो फ्रेंड्स को मिलती है, ये देखो 6 कंप्लीट होमवर्क, पहले वो उसके बाद उसका होमवर्क कंप्लीट करती है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? LA कॉम्प्लीटेस द वर्ड, मतलब शी, ओके, इसका मतलब होता है फोर्थ का, शी केम होम एट 5 o'clock, बाद में शी वाटर्ड द प्लांट्स, बाद में शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को मिलती है, बराबर। सेवेंथ, यहाँ पे कहाँ पे दिया है? मेटर सेस ऑफरेस दो सा काल्टाब्ल एट प्रिपेयर पुल लेंद में, मतलब वो अभी बाद में दोस्त को मिलेगी 8th पे, पहले वो क्या करेगी? अपने सब काम कंप्लीट कर लेगी। ओके, तो वो कहाँ पे है? एक सेकेंड। LA Mrs. Afres dos सौ काल्टाब्ल एट एल प्रेपेरे पुल लेंदे में, मतलब she put her things in the satchel and she prepared for the next day। उसके बाद वो अपने दोस्तों को मिलती है, देखो, उसके बाद वो दोस्तों को मिलती है, बराबर। तो क्या आएगा 8th में? सॉल्टिल आवेक सेज आमीज लिव फॉर फ्रेंड्स। ओके, ये देखो, LA सॉल्टी आवेक आमिश, शी वेंट आउट विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बाहर गई। अब बाद में वो क्या करती है? ये तो 9th, रिटर्नड एट 20। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पता नहीं, आपकी स्कूल की मिस को पूछ के देखना एक बार, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। रिटर्नड एट 20 years, मतलब रिटर्न एट 8 PM। ओके, LA रिटर्नड ए 20 years, रिटर्नड फेमिनाइन है, ई आर एंडिंग इसके लिए ई ग्राफ, फेमिनाइन है इसके लिए एक्स्ट्रा ई और एत्र ऑक्सिलरी। अब ये सब मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको खुद से आ जाना चाहिए, ठीक है। बाद में हाँ, मतलब ये देखो, बाद में वो टेलीविज़न देखती है। अच्छा, यहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी, यहाँ पे वो अपना काम कंप्लीट करती है सब, और अब वो टेलीविज़न देखती है। ओके, ये पिक्चर्स ना बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, देखो ही मत। टेंथ किधर है? ओके, रेगाल्दे ला टेले, मतलब अब वो अपना टीवी देखेगी, ठीक है। आगे ऊपर नीचे पिक्चर्स दिए, टीवी देखेगी, ठीक है। एक सेकेंड,
एल ए रेगादे ला टेलीविजन, में इरेज कर देती हूँ। एल ए रेगादे ला टेलीविजन, बाद में वो अपने फैमिली के साथ डिनर करेगी और फिर सो जाएगी। बाद में 10 हुआ अपना, तो 11 दिनियर आवेक सा फैमिली, तो उसको कैसे लिखोगे आप? एल ए दिन्नर आवेक सा फैमिली। दिन्नर का ये स्पेलिंग देखो, ठीक है, ई आर एंडिंग तो ई ग्राव, ओके। और अव्वारे इसके लिए एक्स्ट्रा ई नहीं आया, इतना होता तो आता, ओके। ऑक्सिलरी ध्यान में रखो। उसके बाद शी गोज टू बेड, उसके बाद शी वेंट टू स्लेप एट 10 o'clock 10 PM, है ना। बाद में वो सो जाती है। कूल। यहाँ पे कहाँ दिया है? ऐसे ना वो एक्टिविटीज थोड़ी कंफ्यूजिंग दी है पिक्चर्स में, देखो ना आगे पीछे पिक्चर्स दी है, तो पिक्चर्स मत देखो, मैंने जैसे बताया वो सीक्वेंस बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस ना मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं आएंगे, पर फिर भी आपकी टीचर को एक बार पूछ लो, ठीक है। वैसे इजी रहता है उनको फ्रेम करने का, क्योंकि आपको ये वाला पहले से दिया होता है ना। बस आपको एत्रो ऑक्सिलरी, अवर ऑक्सिलरी और फिर प्रॉपर सब्जेक्ट प्रोनाउन डाल के वो क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ठीक है। वो तो आप कर लोगे, मेरे को इतना भरोसा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ओके। इसमें क्या दिया है? डेक्रीवे वूज आवेस फेथ डिमॉन्श देनियल, मतलब डिस्क्राइब व्हाट यू डिड लास्ट संडे, ठीक है। तो आपको बस डिस्क्राइब करना है। वूज पूवेस यूटिलाइजर लेज मॉन्स कनेक्टर्स द एबॉड पुई एंड स्वीट प्रे एफ है, मतलब यू कैन यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स फर्स्ट, देन, एंड स्वीट मतलब देन, आपरे मतलब आफ्टर, और एफ है मतलब फाइनली। ये सब कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। तो आपको सेम लिखना है तो सेम लिखो, अगर आपको खुद से बनाना है तो आप खुद से बना सकते हो, या कुछ और लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। Demonst dernier to the about Jai Faith ma toilet at Jai pre mo patid déjeuner, मतलब last Sunday first of all I cleaned up and had breakfast. Pui Josvi party pulla gym, मतलब then I left for the gym. Josvi rencontre was midi, मतलब I got home around noon. And sweet jai déjeuner avec ma family, मतलब then I had lunch with my family. Le soir je suis allé au cinéma at Offie à 23 years. Je suis rentré chez moi, मतलब in the evening I went to the cinema and finally at 11 PM I returned home, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो गाइस, ये जो इससे लिखने वाले टॉपिक्स है और ये जो लेटर्स लिखने वाले टॉपिक्स है, पोस्ट कार्ड वगैरह, ये सब आप आपके स्कूल की टीचर को पूछो कि आपको एग्जाम में क्या आने वाले हैं, क्योंकि वो तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। ये जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इमैनुअल एक्रीत यून कार्ड पोस्टाल ऐसा आमी रेन, मतलब इमैनुअल राइट्स अ पोस्ट कार्ड टू हिज फ्रेंड रेन, उसका नाम है। इल डेक्रीत सेज एक्सपीरियंस ऑन कैंप द जूनीस, मतलब ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस एट द यूथ कैंप। Whose ways utilize the vocabulary suivant: jouer of foot, faire une randonnée, nager, faire du vélo, मतलब you can use the following vocabulary: play soccer, go for a hike, swim, ride a bike, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट कार्ड है। उसके राइट में देखो आपको नाम लिखना है और डेट और ईयर लिखना है। यहाँ पे आपको नेम लिखना है
और यहाँ पे आपका ये चालू होगा। ओके, तो शेल रेन मतलब डियर रेन, ज पाल द मेज experiences do move dernier, Joshua Ali on side the camping मतलब I am telling you about my experience last month. I went to the campaign site. Joshua restait 5 Jews. Jai faith book of the activities. Jai joy of foot at Jai faith yun randone avec mes amis मतलब I stayed for 5 days. I did a lot of activities. I played soccer and hiked with my friends. J'ai neige at le dernier jour. J'ai fait du vélo pendant 3 years. मतलब I swam and on the last day I cycled for 3 hours. Il y a fait bon et je me suis beaucoup amusé. Abiot Bissos Emmanuel मतलब the weather was nice and I had lot of fun. Abitot मतलब see you soon. Kisses Emmanuel। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिए है ना उसमें वर्ड्स फिल करने हैं। ओके, ये आपने इंग्लिश में किया ही होगा बहुत टाइम, ठीक है, बस वो फ्रेंच में करना है। कॉनेत्र द आल मतलब इसका क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ गॉन। गॉन मतलब आलेड, बराबर, इसके लिए देखो आली दिया है। ओके, मतलब उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है। ऑपोजिट ऑफ गोइंग इज टू कम, बराबर, मतलब वनीर, तो वनीर का क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल वेन्यू, तो कहाँ पे वन वन, ये देखो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वेन्यू। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इल ए बिया फॉट इल आ डैश facilmente porter les veces ludes मतलब he is very strong, he dash can easily carry heavy suitcase, तो क्या आएगा he could, बराबर। तो पौवाड़ वर्ब रहता है, पौवाड़ का मीनिंग क्या होता है टू बी एबल टू, ठीक है, और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है पू, पी यू पू, ठीक है, तो वो डाल दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी टू आ डैश तो द वर्ड टू पियक्स जुएड मतलब इफ यू हैव योर होमवर्क यू कैन प्ले। ओके, तो वहाँ पे क्या आएगा, इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क यू कैन प्ले, बराबर। तो फिनील, फिनील वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है फिनी, ठीक है, तो वो डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Il y a dash la leçon un hot voix, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है he has the lesson allowed, तो क्या आएगा he has dash the lesson allowed मतलब he has read the lesson aloud। read मतलब लीड वर्ब होता है, बराबर, और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है लू, तो देखो फोर्थ यहाँ पे लू डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोनेत्र द आशित मतलब अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रेरी टू बॉट, तो बॉट का कॉन्ट्रेरी क्या होगा टू सेल, बराबर, तो उसके लिए क्या होता है बिंदु। ओके, तो वो डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफी इला डैश ला व्रेथ मतलब फाइनली ही डैश हैज द ट्रूथ मतलब फाइनली हैज सेड द ट्रूथ आएगा, है ना, तो सेड को क्या बोलते हैं दीर, और दीर का पास्ट पार्टिसिपल क्या है दीत। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केल हिस्टोरी अम्यूजेंट न्यूज आवॉन्स डैश द बॉक्यूड मतलब व्हाट अ फनी स्टोरी वी हैव अ गुड हार्ट, तो वहां पे बीच में क्या आएगा वी हैव डैश वी हैव लाव्ड आवर
वी हैव लाफ्ड वोल हार्टेडली, ऐसा आएगा ना। तो लाफ को क्या, लाफ के लिए कौन सा वर्ब है अपने पास फ्रेंच में, हम रीड, बराबर। तो रीड का पास पार्टिसिपल री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरसेट ऑसी ल नॉम द यून सेजों, मतलब इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ अ सीजन। तो क्या आएगा, एट, एट किधर है, एते आएगा। ओके, एते मतलब समर। क्वेश्चन नंबर 9, ऊ आत यू डैश लाक ले, मतलब वेल डू यू डैश द की। तो क्या आएगा, वेल हैव यू पुट द की, बराबर। तो पुट को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, पुट के लिए कौन सा वर्ब है, मेथड। मेथड इज टू पुट, और मेथड का पास्ट पार्टिसिपल मिस। तो 9th किधर है, यहाँ पे। ओके, MIS, मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल ए रितार्ड इल आ डैश अ टैक्सी, मतलब ही इज लेट, ही हैज टू टेक अ टैक्सी, बराबर। तो टेक के लिए प्रोंद्रो है, प्रोंद्रो का पास पार्टिसिपल प्लीज। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, आत यू डैश ल नोव्यू फिल्म, मतलब हैव यू डैश द न्यू फिल्म, मतलब क्या होगा, हैव यू सीन द न्यू फिल्म। तो सीन के लिए कौन सा वर्ब है फ्रेंच में, वॉर्ड। वॉर्ड का पास्ट पार्टिसिपल वू, तो वू 11th, ये देखो हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली, है ना। तो वर्टिकली वू डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल ए फातिग्यू एल अ डैश तॉट स स्वाड, मतलब शी इज टायर्ड, शी हैज डैश अर्ली टू नाइट। तो क्या आएगा उसके बीच में, शी हैज स्लेप्ट अर्ली टू नाइट, बराबर। तो स्लीप के लिए क्या रहता है अपने पास फ्रेंच में वर्ब डॉर्मीड, और उसका पास्ट पार्टिसिपल डॉमी, ये देखो 12th में डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इल अ यू एन वी इज इक्वल टू इल अ डैश, मतलब ही वॉन्टेड, उसका और एक ये में क्या होगा, ही वॉन्टेड के लिए फ्रेंच में क्या है, वर्ब ही विश, और टू वांट को हम लोग के लिए वर्ब क्या है, वालॉर्ड। वालॉर्ड का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वॉलू। तो 13 किधर है, 13 ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉलू डाल दिया। ओके, रुको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो वॉल्यू डाल दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, एल अ डैश ल हिस्टोरी पुर शेरशेल ल मौत, मतलब शी हैज डैश द डिक्शनरी टू लुक अप द वर्ल्ड। तो डैश के बीच में क्या आएगा, हैज यूज्ड, बराबर। तो यूज्ड के लिए कौन सा वर्ब है 14, यूजिटेड, है ना। ई आर एंडिंग होगा तो ई गड़ा, उसका पास पार्टिसिपल। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, आत्यू डैश लेज बोन्स रिस्पॉन्सेस, मतलब डू यू डैश द करेक्ट आंसर। तो 15, हैव यू राइट द करेक्ट आंसर, ये आएगा। राइट के लिए कौन सा वर्ब है, एक्रीत, और उसका पास पार्टिसिपल एक्रीड, तो उसका पास पार्टिसिपल एक्रीत होता है, बराबर। ये ना एक्चुअली खुद से करने का पजल था, पर अब ठीक है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ओके, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या करना है आपको, ब्रैकेट्स में ना ये चीज़ें दी है, उसको बस यहाँ पे डालना है कि कौन सा क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, ल ताजमहल स ध्रुव ए आगरा, मतलब द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ओके, अब सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, ला टूर द प्रीस स ध्रुव ए इटली, ठीक है, इटली में ना। तो आपको मतलब द लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज लोकेटेड इन इटली। फिर थर्ड देखो, कांगारू है, तो क्या लिखोगे, अ कांगारू स ध्रुव ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मतलब द अ कांगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये देखो ये क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना। तो क्या लिखोगे, ला ग्रॉन
मुड़ाली सत्रुम एंड शीन, मतलब द ग्रेट वॉल इज इन चाइना। नेक्स्ट देखो ये क्या है, पिरामिड्स है, तो वो कहाँ पे, इजिप्ट में, तो कैसे लिखोगे, लेस पिरामिड सत्रुवेंट एंड इजिप्ट, मतलब द पिरामिड्स आर फाउंड इन इजिप्ट। ये क्या है, माउंट फूजियामा, ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे, ल माउंट फूजियामा सत्रू और जापान, मतलब माउंट फूजियामा इज लोकेटेड इन जापान। और ये फिफ्थ का मैंने आपको ट्रांसलेशन बोला क्या, द पिरामिड्स आर फाउंड इन इजिप्ट। बाद में क्या है नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो वो कैसे लिखोगे, ला स्टैच्यू द ला लिबर्टी सत्रू ऑक्स एतास यूनिस, मतलब द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। रुको मैं ये इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो ये दिया है, ठीक है, तो क्या कैसे लिखोगे, ल मॉन सेंट माइकल सत्रुव एंड नॉर्मेंडी, मतलब ये फ्रांस में ही है, नॉर्मेंडी फ्रांस में ही है, बराबर, ये फर्स्ट चैप्टर नॉर्मेंडी है ना आपको। द मॉन सेंट माइकल इज लोकेटेड इन नॉर्मेंडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलेट करना है। मैं आपको ट्रांसलेशन दे देती हूँ। ल मोवा दर्नियर जसवी आली पिक्विनिकवी पिक्विनिकेर आवेक मेज आमिस द क्वार्टियर, मतलब लास्ट मंथ आई वेंट फॉर अ पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स ऑफ द लोकेलिटी नूजोम्स आली एला प्लाज, मतलब वी वेंट टू द बीच। Nous avons pris la voiture. Nous sommes arrivés vers 11 heures du matin. मतलब we reached around 11 a.m. Sorry, we took the car. We reached around 11 a.m. बाद में Nous avons nagé dans la mer bleue. Nous sommes sortis de la eau et nous avons joué au badminton, मतलब we swam in the blue sea, we came out of the water and we played badminton. L'après-midi nous avons mangé des sandwiches et des frites, मतलब in the afternoon we ate the sandwiches and the french fries. Le soir nous avons joué au cricket. Nous avons passé une journée agréable, मतलब in the afternoon we ate sandwiches and french fries. In the evening we played cricket. We spent a pleasant day. तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है और अपनी पूरी एक्सरसाइज भी। और जो आगे का बचता है ना 1.6, 1.7 और 1.8 वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 1.8 सिविलाइजेशन जो है ना उस पे से आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई नो ये वीडियो ज़रा लंबा बन गया है पर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। गाइज हर एक चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रामर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन, वो सब हमारा इस चैप्टर का कवर हो गया है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।